हिमाचल प्रदेश की जनता ने अगले 5 साल के लिए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब इसी के साथ अगले 5 सालों के लिए लोगों की कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षाएं हैं, आखिर 5 सालों में सरकार लोगों का कितना विकास कर पाएगी, आज हम आपको दिखाते हैं अपनी खास पेशकश। हिमाचल प्रदेश के द रिच से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं वैभव शर्मा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव क्या खत्म हुए, कांग्रेस पार्टी के भीतर सीएम पद के दावेदारी को लेकर एक लड़ाई सी छिड़ गई। नतीजे आए उससे पहले ही प्रतिभा सिंह ने सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन जनता तो मुद्दों की बात करती है। जनता के मुद्दे क्या हैं और कौन से चेहरे को कांग्रेस पार्टी के भीतर वो एक अच्छा नेता मानते हैं, ये जनता ही बताएगी। और चलिए जनता से हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। और इनमें हिम्मत है और हिम्मत है। इतने सारे लोग नहीं बोले। अच्छा ये बताइए कि कौन सी पार्टी है जो विकास करती है? विकास तो सारी ही पार्टीज करती है, बस मौका देने की बात है। आपने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है? हाँ, हमने कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकास करेगी कांग्रेस पार्टी। कौन सा चेहरा ठीक है कांग्रेस पार्टी का? चेहरे तो देखिए सारे ही अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड है सारे ही लोग। अब वो उन पे डिपेंड करता है कौन आता है, बट विकास वो ज़रूर करेंगे। बीजेपी ने काम किया? बीजेपी ने भी किया है, बट सिंस हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि हम 5 सालों के बाद चेंज कर देते हैं, तो हम सबको मौका देते हैं। अभी उनको दिया था, अब कांग्रेस को मौका दे दिया है। हाँ, आप लोग 5-5 साल बाद सरकारें बदलते रहते हैं। हाँ जी। और ऐसा नहीं लगता कि वो आप लोग फिर से जब उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि बीजेपी पहले भी थी। हाँ जी। बीजेपी को ले आए। हाँ जी। आम आदमी पार्टी आई थी, आपने उसको 0 सीट दे दी, एक भी सीट नहीं दी। क्यों भाई? दोनों पार्टियों से प्यार है, उससे नहीं है? वो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, तो शायद मे बी कि उनका उतना वहाँ पे काम उनको ज़्यादा पसंद ना आया हो, तो उनसे सीखते हुए आम आदमी पार्टी को किसी ने वोट दिया नहीं है। बट ये अब मैं तो एक आदमी का ही बोल सकती हूँ, अब सब लोगों की क्या ओपिनियन है आई कांट रियली कॉमेंट, बट आई थिंक सीइंग फ्रॉम पंजाब मे बी दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड। मैं शिमला से हूँ। आप शिमला से हैं? शिमला के मुद्दे क्या हैं? अगर मैं शिमला में कौन जीता है, बीजेपी कांग्रेस? शिमला में कांग्रेस ही जीती है। कांग्रेस जीती है। शिमला के हाँ मुद्दे जी। क्या हैं? शिमला के मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग का है। यहाँ पे घर बने जा रहे हैं और पार्किंग के लिए स्पेसेस नहीं है, बट अभी गवर्नमेंट्स देव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, पार्किंग लॉट बन रहे हैं। दूसरा यहाँ मंकीज़ को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, समर्स में पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बट आई थिंक स्लोली ये चीज़ें जो है रिजॉल्व हो रही हैं। तो हम सबको मौका देते हैं, आप अपने अपने टैलेंट दिखाइए 5-5 सालों के बाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बंदर की बात करी। यहाँ के हिमाचल के बंदरों की ये खासियत है, मेरी एक बंदर चाय लेकर पी गया था, तो यहाँ के बंदर आप खुश नसीब हो, चाय पी, आपके पैसे नहीं लेंगे। चलिए, यहाँ के बंदर चाय भी पी जाते हैं और पैसे भी ले जाते हैं। लेकिन अभी तो परीक्षा बंदरों की नहीं, नेताओं की है, खासकर उन नेताओं की जो सत्ता में ताबीज़ हो चुके हैं। यहाँ पर द रिच से हम कुछ और लोगों के पास चलकर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पब्लिक की जो इच्छाएं होती हैं वो तो अलग ही होती है ना। पूरी करती है कांग्रेस पार्टी? कर पाएगी पूरी इच्छाएं? लग तो अभी तक की जो रिजल्ट है, अभी तक की जो डिसीजन है पब्लिक का, उसमें तो संभावना नहीं है इतनी। हाँ, बाकी फ्यूचर में कर दो तो अलग बात, वो तो सेपरेट है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आपको लगता नहीं कर पाएगी? अभी जो है बैक। अच्छा, क्या मुद्दा है, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से आपकी अगले 5 साल के लिए? भाई ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम करे वो क्या मेजरली तो यही कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के। सही है, बीजेपी कांग्रेस? भैया जो काम करे पब्लिक के लिए वही। अच्छा, आप लोग हिमाचल के हैं। आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से। हम तो आप हरियाणा से हैं। हाँ जी। तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, उससे क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे? आम जनता का देखभाल करेगी ये सरकार। आम जनता की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करेगी। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हैं सर आप? हम रामपुर शहर से, वैसे शिमला बेस्ड है। अच्छा। हाँ। तो अगर शिमला के मैं मुद्दे पूछूं, क्योंकि देखिए जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष है, हाँ। वो भी शिमला से ही आते हैं। हाँ। और शिमला की जनता, जब शिमला में किसकी जीत हुई है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस को ही जिता देती है। तो सवाल उठता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं जनता नाराज़ थी, तो क्यों नाराज़ थी? बीजेपी ने ऐसे क्या काम नहीं किए जिसकी वजह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनना सही समझा? एक तो महंगाई बढ़ी हुई है इनके टेन्योर में, हाँ। उससे सब लोग परेशान थे। बाकी कोई डेवलपमेंट के काम ये कर नहीं पाए, और रीज़न ये जानते क्यों नहीं कर पाए।
रीज़न? रीज़न इन्हीं को मालूम होगा क्यों नहीं कर पाए। अच्छा हाँ। अच्छा, तो पॉलिटिक्स ज़्यादा करती है क्या बीजेपी? कैसे? पॉलिटिक्स हाँ हाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा करती है, काम करती कम है, काम गिनाती ज़्यादा की? हाँ, ये तो ठीक है, काम के नाते और काम होते नहीं इनसे। अच्छा, थोड़ा आप कांग्रेस के चेहरों के बारे में जानते हैं? वीरभद्र सिंह हाँ। और उनकी पत्नी, उनके बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। किसको बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री? रानी प्रतिभा सिंह जी को। प्रतिभा सिंह को बनना चाहिए। हाँ हाँ चलिए, उनके बेटे भी हैं बहरहाल आगे, हाँ। और लगातार देश में आपको थोड़ा यूथ हैं, आप लोग थोड़ा ऐसे बताइए, आप हिमाचल प्रदेश के यूथ हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भविष्य अपना कैसा देखते हैं? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा आराम से? नहीं मिलेगा। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर। हाँ जी। तो क्या बनना चाहते हैं? बनना फिलहाल घर बार संभालेंगे, जॉब तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, घर बार संभालेंगे। तो पार्टी कोई लगता है थोड़ी बहुत उम्मीद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आ गई सत्ता में, तो वो कुछ रोजगार के निकालेगी? किसी से कुछ उम्मीद नहीं है हमारे को। किसी से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। उम्मीद छोड़कर बैठे हैं आप? उम्मीद यहाँ छोड़ रेस के पर बैठे अकेले? हैं। अकेले नहीं, दो अकेले, दोस्तों के हाँ, सब उम्मीद छोड़ के बैठे। साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, पहले तो ये बताइए। 20 साल। 20 साल। तो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, कौन अच्छा काम करता है? ऐसा सीन है कि मतलब कोई अच्छा काम नहीं करता है, अच्छा, कोई जो सब आएंगे अपना जेब भरेंगे निकल जाएंगे, वही चला हुआ है आजकल। अच्छा, जो जैसे हम युवा पीढ़ी है ना, हमारे को अपना खुद को सोचना पड़ेगा, हमारे को अपना खुद ही कुछ करने का सोचना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कुछ होगा। अच्छा, आप लोगों को अपना खुद का करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बाहरी पार्टियों की, जैसे आम आदमी पार्टी आई, वो तो जब यहाँ आती है तो जीरो पर आउट हो जाती है, एक भी रन नहीं बनता, एक भी सीट नहीं आती। आपने आपको नहीं पता है इस नहीं, बारे में? आम आदमी पार्टी का तो ऐसा है ना कि अभी स्टार्ट हो रहा है वो, हाँ। तो अब पहले स्टार्टिंग में तो ही ना जीत पाएगा। यहाँ कितने टाइम से कांग्रेस और बीजेपी चला है ना। यूथ के मुद्दे क्या है? यूथ के मुद्दे सबसे ज़्यादा वही तो है, एम्प्लॉयमेंट का ही है। और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन हो गया आपका, यही तो सबसे बेकार चीज़ है। अब एजुकेशन में बोलो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का लेवल देखो क्या है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलिए, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है? अविनाश नहीं है। अविनाश, ये बताइएगा कि बीजेपी या कांग्रेस, कौन ठीक लगता है आपको? दोनों ही ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। दोनों ही ठीक लगते हैं। अच्छा, ठीक वोटर नहीं हैं आप लगते अभी? हैं। हाँ जी हाँ जी वोटर हैं। किसको वोट देते हैं आप, ये तो नहीं मैं पूछूंगा, हाँ जी। लेकिन किन मुद्दों पर वोट देते हैं, क्या सोचकर वोट देते हैं? ऊपर देखिए। हम यही जो मेन मुद्दे हैं, हेल्थ और क्या बोलते हैं एजुकेशन हो गया हमारा, और क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो यही सब मुद्दे रहते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी? अब उम्मीद ही कर सकते हैं हम, बाकी तो क्या कर सकते उम्मीद हैं। पर दुनिया कायम हाँ है। जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या है? क्यों? हाँ, क्यों? क्यों? अच्छा, क्यों पूछ रही हैं आप? हम लोग इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं कि आखिर जो नई सरकार आई है उससे आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं? मैं कांग्रेसी। कांग्रेस ही हो आप, मतलब कांग्रेस आपको पसंद है। आपका नाम क्या है? आप ले लीजिए इसका। पद्मणी है मैं। हाँ जी, पद्मणी। पद्मिनी जी। हाँ। पद्मिनी जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 62। 62। 72। हेलो। 72, ठीक है, मैं समझ गया आपसे। तो हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है पिछले कई सालों में? निर्मल श्याम। निर्मल श्याम। क्या? निर्मल श्याम। कौन है निर्मल श्याम? हम। अच्छा मैं हूँ निर्मल से। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कोई विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश में? हाँ। हुआ है? इंदिरा गांधी जीती। इंदिरा गांधी? अच्छा, इंदिरा गांधी अच्छी लीडर लगती है आपको? अच्छी है। अच्छा। ठीक है, पहले या मैं हाँ। इंदिरा कांग्रेस लीडर। अच्छा, ये बताइए, हिमाचल, इतना सा बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश में क्या खास है? कुछ बढ़िया, अगर मेरे को कोई घूमना हो या कुछ खाना हो बढ़िया, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? ठीक है, खाना पीना। या नाम बताइए अपना। मेरा नाम रोहित है, मैं रोड पीछे से रहिए। मैं रोहित जी, ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं आपकी बार, जिसको लेकर मतदाता ने आपकी बार वोट दिया? मेन तो एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट। आपकी उम्र? मेरी 18 साल। एम्प्लॉयमेंट की बहुत सी जो रुकावटें आ रही है, और हमारी जो शिक्षा जो पॉलिसी है वो भी बहुत ख़राब है। ऊपर हम अपर हिमाचल में घूमने जाओगे तो आप स्कूलों की हालत देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे ना टीचर पढ़ाने के लिए, ना हॉस्पिटलों में कुछ हो रहा है, ना रोड बन रहे हैं। देखिए जो 5 साल में अभी तक हुआ, किसान सड़कों पे आ रहे हैं, बागवान सड़कों पे आ रहे हैं, कुछ तो गलत हो रहा होना। एम्प्लॉय सड़कों पे आ रहे हैं। बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या। पानी की तो अपर हिमाचल में उतनी समस्या नहीं आती है, कि बिजली की बहुत समस्या आ रही है। अच्छा, तो ये तो
मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो उसे शून्य पर आउट ही कर दिया बिना नहीं। कोई रन बनाए। हमारा मेन मुद्दा था कि हमारी बागवानी से रिलेटेड देखो, जैसे आपने देखा कि अभी जो पेटियों के दाम बढ़े हैं उसमें 18% तक GST लगी है। तो हमारे मेन मुद्दे यही है जो बागवानी से रिगार्डिंग है। सब्सिडीज़ बंद कर दी है, बहुत सी जो प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर बागवानों को बहुत दवाइयाँ महंगी मिल रही है, खाद बहुत महंगी मिल रही है। तो ये सब मुद्दे हैं जो हमने अब कांग्रेस को जिसके लिए वोट दिया है। शायद से मैं रोडू से HPटन। रोडू साइड से हैं। अच्छा, रोडू में किसकी जीत हुई है पता है आपको? नरेंद्र बरागटा। बीजेपी कांग्रेस? हाँ जी, उनके 18,000 वोटों मत से उन्होंने अपने क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल ऐसा किया काम करेंगे, विश्वास है। वोट देते हैं आप? हाँ जी, 18 साल के हैं तो हाँ जी। वोटर ID कार्ड दिया होगा। बन गया। चलिए, ये बताइए आपने वोट, आप कहाँ के हैं वैसे? मैं बेसिकली सिरमौर से हूँ सर। एक सेकंड, सिरमौर, एक सेकंड, आप सिरमौर से हैं? हाँ जी सर। बहुत खूबसूरत जगह है सिरमौर, ओके सर। लेकिन काम खूबसूरत हुआ है वहाँ पर पिछले 5 सालों में? सर उतना तो नहीं कह सकते, पर उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो आप लोगों ने कांग्रेस को लेकर आया, कांग्रेस काम करेगी? बिल्कुल सर, कांग्रेस ऑब्वियसली काम करेगी। अच्छा, सिरमौर की खूबसूरती बहुत दुनिया जानती है सिरमौर के बारे में तो। यस सर। लेकिन सिरमौर में और क्या खास है? अगर कोई सिरमौर घूमने जाता है या हिमाचल की ही मैं बात करूँ तो हिमाचल में ऐसा क्या खास है जो बाकी जगह नहीं है ऐसा? वैसे तो सर सिरमौर में तो काफ़ी टूरिज़्म भी है, और जैसे हमारा वहाँ पे, जैसे मैं शिलाई कंस्टिट्यूएंसी से हूँ और मेरे करीब हरिपुर 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ माता बंगानी मंदिर है, वो बड़ा फेमस मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आते हैं, हरियाणा से और पंजाब से भी वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। लगता है टूरिज्म को अगर प्रमोट और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए? हाँ जी सर, जो वहाँ पे टूरिज़्म का और करते हैं सरकार, कुछ वहाँ के लिए फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस? वहाँ पे दोनों सीटें कांग्रेस की आई है। अच्छा, कांग्रेस की आई हैं। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी भी आई थी अब की बार, वैसे तो आप लोगों ने उसको 0 पर ही आउट कर दिया। नहीं, क्योंकि हिमाचल में जो पार्टियाँ अभी चली हुई है वो खासकर कांग्रेस और बीजेपी है। अच्छा, उन दोनों से विशेष प्यार है हिमाचल? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए ऐसा करते हैं आप लोग कि कोई निराश ना हो जाए, 5 साल तुम रहो, 5 साल तुम रहो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास पे डिपेंड करता है, जो विकास नहीं करेगा वो तो ऑब्वियसली बाहर चले जाएगा। हाँ। और जो विकास करेगा वो तो ऑब्वियसली रहेगा। इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि कोई विकास नहीं करता, आप लोग 5 साल के लिए उसको बिठा देते हैं सत्ता में, तो वो काम नहीं करती तो फिर उससे दुष्ट होकर दूसरी। वैसे फिर काम तब करते हैं ना जब मतलब बदलाव, सरकार में बदलाव आता रहता है, तो विकास ऑब्वियसली करती है। एक ही सरकार। कौन सा कांग्रेस का अच्छा लगता है, पता है इसके बारे में आपको? ज़्यादा मुझे विक्रमादित्य है, युवा कैंडिडेट। माता जी जो पत्नी है वीरभद्र सिंह जी की, बिल्कुल। तो आपको नहीं मालूम इस बारे में? नहीं, मुझे मालूम तो है, पर विक्रमादित्य अच्छे वो है, एक मतलब कैंडिडेट है, आने वाले समय में अच्छे कैंडिडेट है वो। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बात करेंगे? चलिए, यहीं से ना हो गई तो बहरहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं। आप पीछे मत होइए, आप गिर जाएंगी, हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये हिमाचल का मिजाज है, ये हिमाचल की जनता है, और हिमाचल के चुनावों के बाद ये चुनावी मिजाज है। उम्मीद होनी सर। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए आपको जरा पता है कांग्रेस पार्टी के बारे में? अभी इनके बारे में खुद ही फैसला करेंगे, हमारे को नहीं पता। हमारे को तो घोड़े के बारे में पता है, कौन सी नस्ल कैसी है। कौन सी नस्ल कैसी है बताइए? चलिए। हाँ, नुकरी अच्छी है, नुकरी जो सबसे अच्छी होती है। हाँ। और पंजाब भी है, यहाँ नुकरी भी है। ये महंगी घोड़ियाँ कितने रुपए हमारी। लेते हैं आप एक व्यक्ति को? 100 रुपये राइड का ही। 100 रुपये राइड की है? हाँ जी। अच्छा, तो वोट दिया आपकी बार आपने? आपकी बार हाँ। वोट क्यों नहीं देनी थी? वोट तो हमारा हक है। वोट आपका हक है। हाँ। तो क्या सोचकर वोट दिया आपने? कोई उम्मीद होगी, कोई आप चाहते होंगे कोई बदलाव आए, क्या चाहते हैं सरकार से आप? आपने क्या बदला सोच के दिए वोट? हमने तो विकास, तो हमने भी विकास के लिए दिए। लेकिन अगले अलग अलग लोगों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है ना। अलग अलग क्या जी, देखो आपके लिए विकास क्या है? हाँ, हमारे लिए अच्छा है, कांग्रेस पार्टी अच्छी है, ये पहले से भी राज करती आई है, इसको भी मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 5 साल बाद जैसे हिमाचल प्रदेश में रहा है कि सत्ता बदल देते हैं आप लोग, है ना, किसी और को बिठा देते हैं, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस करते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा फिर से बदल जाएगी पार्टी? नहीं, पार्टी क्यों नहीं बदलेगी? पार्टी बदलेगी। आप लोग फिर से बदलेंगे? जब 2 पहलवान होएंगे अखाड़े में तभी तो जाएंगे ना। अच्छा, बराबर के तो यही है, दोनों छोड़ने पड़ते हैं, एक हाथ और एक भूल। हमारे को तो दोनों प्यारे लगते हैं। अच्छा ये बताओ, बीजेपी ज़्यादा अच्छी लगती है कांग्रेस अच्छी लगती है?
बीजेपी का फूल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फूल अच्छा लगता है। हाँ जी। काम काम भी वैसे अच्छे अच्छे कर देते हैं। काम अच्छे अच्छे कर देते हैं। हाँ जी। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है अगले 5 साल के लिए आ हाँ गई है। हाँ जी। हाँ जी। चलिए, आप लोग भी तरक्की करें, आप लोगों के ये घोड़े भी तरक्की करें, और आप लोग, और चलिए हम जनता का मिजाज यहाँ पर। हाँ जी, युवराज जी, चुनाव हुए हैं, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई है, तो कुछ उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? उम्मीदें तो काफ़ी है जी। क्या उम्मीदें हैं? बस कोई नौकरी पानी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, बस। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस कौन अच्छा लगता है आपको? लगता तो कांग्रेस ही लगता है। कांग्रेस ठीक लगती है। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी के में चेहरा आपको पता है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स, कोई चेहरा नहीं पता आपको जो मुख्यमंत्री बन सकता है? क्योंकि अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है। ये तो मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता है? नहीं। चलिए, विकास की बात करें अगर हम लोग, तो कुछ विकास हुआ है बीजेपी के राज में यहाँ हिमाचल प्रदेश में? बीजेपी ने कोई विकास तो खास नहीं किए। हाँ। तो अभी तो खास नहीं किया तो आपने बना दिया, कांग्रेस पार्टी को शीर्ष पर बिठा दिया। लेकिन देखिए, ज़रा इनसे पूछते हैं, सर आपने अब की बार वोट डाला, किन मुद्दों को लेकर डाला? हमने वोट डाला विकास के नाम पे डाला जी। विकास हुआ आपकी बार? हाँ बिल्कुल हुआ था जी। विकास हुआ था? हुआ था जी। आपको कौन पसंद है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी जी। आम आदमी पार्टी आई थी, एक सीट नहीं लेके गई, आपको कुछ कैसी लगी आम आदमी पार्टी? नहीं, यहाँ हिमाचल में हमारे दो ही पार्टी चलते हैं हमेशा, सदियों से जी। चलती नहीं ना? नहीं, एक भी सीट नहीं आई उसकी? तीसरा पार्टी चलते नहीं जी। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी क्यों अच्छी है कांग्रेस से? बीजेपी अपना अपना सोच जी, वो तो हाँ, अपना अपना सोच। अच्छा। कांग्रेस पार्टी में फिर भी अब मान लीजिए अब तो वो सत्ता में आ गई है, हाँ जी। तो किसी को तो मुख्यमंत्री का पद देना पड़ेगा। हाँ जी। किसको देंगे, आपको क्या लगता है, कोई चेहरा? तो रानी साहिबा को जी। रानी साहिबा को? अच्छा, जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ जी, उनकी पत्नी पत्नी को, हाँ वीरभद्र जी। सिंह की हाँ पत्नी जी, को? हाँ। प्रतिभा ठीक है, प्रतिभा सिंह जी को। हाँ जी। चलिए, उनका बेटा भी है वैसे मैदान में, हाँ है जी। ना? तो चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई है, आपने किन उम्मीदों के साथ वोट दिया था? जो उन्होंने वादे किए हैं हाँ वो पूरे करेंगे। हाँ जनता को राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी, पेट्रोल सस्ता होगा, हाँ। और गैस सिलेंडर जो बढ़े हुए हैं उनके दाम उचित मिलेंगे। हाँ। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने बड़े जोश के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिए और सत्ता में लाए। अच्छा, कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री, प्रतिभा सिंह के बेटे? ये देखो, ये तो आपके सेंटर की जो हाईकमान है उनका निर्णय होगा। हाईकमान का निर्णय हाँ होगा। जी। लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए कि आप चुन लो, आप किसको चुनो? नहीं, हम कैसे चुन सकते हैं? हाउ वी कैन चेंज सिलेक्ट? हाँ, ये तो हाईकमान का फैसला है, क्योंकि वो जानते हुए कौन कैपेबल है। लेकिन बढ़िया चेहरा कौन लगता है कांग्रेस पार्टी में आपको? नहीं, बढ़िया तो बहुत चेहरे। बहुत चेहरे हैं। हाँ। अच्छा, तो विकास के मुद्दे कौन कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, किन किन चीज़ों पर विकास करना है कांग्रेस पार्टी को? विकास के 15-16 पॉइंट उन्होंने दिए थे, उस पर करेंगे। जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे, मुझे उम्मीद है। आपको उम्मीद है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होगा जैसे 5 साल बाद आप लोग सरकार बदल देते हैं? नहीं, ऐसा तो बीजेपी के टाइम में भी हुआ। मोदी जी ने कहा काला धन आएगा और 10 साल में नहीं आया। हाँ। वो कौन से पूरे है? फुल नो वन कैन फुलफिल दी ऑल डिमांड्स या ऑल दी पॉइंट्स गिवन इन द मैनिफेस्टो। मैम, आपका नाम क्या है? राजमन देवी। आपने जो वोट डाला था आपकी बार? हाँ जी। किन मुद्दों पर वोट डाला? क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट डाला? कि होल्ड पेंशन लागू हो जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाए, बीजेपी ने लागू नहीं की? नहीं की। अच्छा, तो कांग्रेस ने वादा किया था। हाँ, उम्मीदें हैं कांग्रेस से? उम्मीदें तो है, अब पता नहीं। अच्छा, नहीं, हर बार आप लोग सरकार बदल देते हैं, आपको पता है 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, बीजेपी आती है, फिर 5 साल बाद फिर से कांग्रेस आ जाती है। तब क्या करना बाबू, वो तो अच्छा, सरकारें तो बदलती रहती। कांग्रेस पार्टी के चेहरे पता है आपको कौन कौन है कांग्रेस पार्टी में? मुझे पता नहीं। विक्रमादित्य, हाँ जी, और वो। वीरभद्र सिंह की पत्नी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो प्रतिभा पता। सिंह। प्रतिभा सिंह। हाँ, किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, कोई अंदाजा आप दे सकती हैं? अब क्या दे सकते हैं, अब अंदाजा तो अब जो उनके ठीक लगे। प्रतिभा सिंह को। चलिए, हम आपके पास आ रहे हैं, आप बताइएगा। और यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम का आपने जिक्र किया, तो हमारे साथ आपका नाम क्या है मैम? शांता देवी। शांता देवी। शांता जी। हाँ जी। अच्छा शांता जी, ये बताइएगा कि आप कितने इस वर्ष की हैं? हम हैं जी 60 साल। 60 की हैं। हाँ जी। तो 60 साल में हिमाचल प्रदेश को कैसे बदलता हुआ देखा है आपने? विकास हुआ यहाँ पर 60 सालों में? कुछ कुछ विकास हुआ, कुछ कुछ कमी रखी।
हाँ, क्या कमी लगी आपको? बहुत कमी लगी बेटे हमारे को। जैसे हमारे पति डेथ हुए, वो जो है आधी नौकरी छोड़कर डेथ हुए, हमारे को उनका जो है ये पेंशन नहीं लगा है। आप कहाँ की हैं हिमाचल प्रदेश की? रोडू की। रोडू की हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप 60 साल की हैं और बीजेपी ने काम अच्छा किया या कांग्रेस ने काम अच्छा किया? हमारे को तो जी ना तो अभी तक बीजेपी ने अच्छा काम किया, ना तो कांग्रेस ने काम किया। अभी कांग्रेस ने उम्मीद दी हमारे को कि आपकी जो आपके पति के ये पेंशन है तो लग जाएगी। उम्मीद है कि वादे पूरे करेंगे। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और निश्चित तौर पर जिस चीज़ का ये जिक्र कर रही हैं कि पार्टियां वादे करती हैं और पर पूरा नहीं करती है, इसलिए आप लोग सरकार 5 साल बाद बदल देते हैं, तो एक चुनौती हर सरकार के लिए रहती है। फिलहाल हम आपसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मीना ठाकुर। मीना ठाकुर जी, वोट दिया आपकी बार आपने? हाँ जी सर। क्या मुद्दे थे, क्या विकास के मुद्दे थे? विकास के मुद्दे तो ज़्यादा करके मैंने ध्यान नहीं दिया जी। क्या बोलते हैं? क्या सोचकर वोट दिया आपने? हैं जी? क्या सोचकर वोट दिया? ऐसे देने चले गई वोट या कुछ सोचकर? नहीं, कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा? मैं सिर्फ गई वोट दिए बस। सोचकर गई थी कि बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है? कांग्रेस को दिया। या वहाँ पर जाके कोई निशान अच्छा लगा उसको? वहाँ पर हाथ का निशान अच्छा लगा, जो हाथ काम आएगा। हिमाचल प्रदेश की हैं आप? हाँ जी, करसोग से। कसौल की हैं? हाँ जी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का क्या खास है? अगर आप लोगों को बताना चाहें कि आप हिमाचल प्रदेश घूमने आए, तो हिमाचल प्रदेश में लोग क्यों घूमने आए? क्या है हिमाचल प्रदेश में ऐसा? हिमाचल प्रदेश में कि सब कुछ बढ़िया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में अच्छे आदमी है, मोहल्ला अच्छा है और इसीलिए हिमाचल में आते हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए, ये लोग आगे की तरफ हमें बढ़ा रहे हैं और यहाँ इनसे बात करते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सतीश शर्मा है। वोट दिया? जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 30 साल। 30 साल। रोज़गार है हिमाचल प्रदेश में? देखो, रोज़गार का एक जो इलेक्शन अभी हुए हैं, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो युवा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है कहीं भी। हाँ। तो रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का। आपने किन मुद्दों पर वोट दिया? देखो, आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और महंगाई का भी मुद्दा है। तो यही खास मुद्दे थे, इनको मद्देनज़र देखते हुए हमने वोटिंग की है। हाँ। जी। आपको कांग्रेस का काम सही लगा, बीजेपी का काम अच्छा लगा? देखिए, यहाँ पे जो है परिवर्तन हर 5 साल में होता है। ठीक है, तो जो भी पार्टी आती है वो अपने हिसाब से काम करती ही है। तो इसमें हम किसी का कंपेयर नहीं कर सकते कि जो पार्टी सत्ता में आती है वो काम करती है। प्यार है दोनों से या निराशा है? चलो, दोनों पार्टियां ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, दोनों पार्टियां ही, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस सत्ता में आई है तो कुछ अच्छा ही करेगी। ना ज़्यादा प्यार करते हैं, ना ज़्यादा बैर भी नहीं रखना चाहेंगे। तो चलिए, ऐसे हिमाचल की जनता का मिजाज भी है, क्योंकि पिछले बार जब हमने जो बाकी के एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे उसमें भी कुछ इस तरह का मिजाज। आपने मास्क लगाया हुआ है, ये आप बात करेंगी? ओके, आप बताएंगे सर? ओके, चलिए, यहाँ पर ऐसा है कि क्षेत्रीय तौर पर लोग वोट देते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता है कि जो क्षेत्रीय नेता होता है वो उस इलाके पर असर डालता है और लोग उस हिसाब से वोट देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चुनावों से पहले यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है ये थोड़ा सा आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये द रिज की तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं और हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लोगों से और उनकी राय जानेंगे। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो बदलाव आना चाहिए सर। बदलाव आना चाहिए। आप लोग तो हर 5 साल में बदलाव कर देते हैं। बिल्कुल सर, आना चाहिए बदलाव। किसी का काम अच्छा लगता है, किसी का काम नहीं अच्छा लगता आपको? बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा काम है सर। कांग्रेस पार्टी का बहुत कौन सा चेहरा अच्छा लगा कांग्रेस का? ये है सर, जो अब नया चेहरा आएंगे, अनिरुद्ध शर्मा। अच्छा। ये भी। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो सर यूपी साइड से हूँ। यूपी साइड से हूँ सर, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ वैसे। अच्छा जी। तो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे क्या हैं अगर मैं आपसे जानूँ? सर बस पढ़ाई का है एक तो, हाँ, और बहुत से काम है, बेरोजगारी बहुत है। शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हो जाते हैं। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, आप कैमरा लेकर खड़े हैं सर, तस्वीरें क्लिक किया आपने? बिल्कुल।
अच्छा, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल पिक्चर कैसी लगी आपको, कैसी लगती है आपको? मतलब कोई काम करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहले भी कांग्रेस पार्टी रही, सत्ता में रही है, तो ऐसा नहीं है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है काम अवश्य होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी अगर सत्ता में आती है वो काम ही नहीं करती है, तो देश और राज्य चलेगा कैसे? बीजेपी ने काम किया। देखिए, बीजेपी ने भी काम, मैंने बोला कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो काम तो करेगी, लेकिन बीजेपी ने अच्छे कार्य किए हैं। अगर सेंटर की बात करें तो विश्व के मानचित्र पटल पर अब इस वक्त हिंदुस्तान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में मैं आपसे पूछूं, हिमाचल प्रदेश में काम किया? बहुत अच्छे काम किए। एम्स बना है, 2 लाख करोड़ का बजट नितिन गडकरी ने अभी 8 डिस्ट्रिक्टों के लिए दिया है, नीचे अच्छा रोडों के लिए दिया है। अब 2 लाख करोड़ का बजट क्या समझते हैं आप? एम्स दिया है, एम्स 1400 करोड़ का। मैं इधर का ही लोकल हूँ। लोकल हो आप? अच्छा, तो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? हिमाचल का मुद्दा देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में 70% लोग अभी गांव में रहते हैं। हाँ। तो गांव में जो 70% लोग रहते हैं वो सीधे खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। ठीक है, जो उनकी मूलभूत जो उनको सुविधाएं चाहिए वो लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। नंबर 1, पानी की सबसे बड़ी सुविधा होनी चाहिए किसान के लिए। नंबर 2, उसको बीज अच्छे होने चाहिए, वो सस्ते होने चाहिए। मतलब किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है देश का। किसी भी देश को ले लो, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का होता है। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 36 हो गई है। 36। रोजगार है? रोजगार देखिए, रोजगार के देखो, हर व्यक्ति को उसके लिए रोजगार नहीं है जिसने खाली बैठना है। उसके लिए रोजगार हमेशा रहेगा, सदियों से रहता आया है। जिसने काम करना है उसके लिए हमेशा रोजगार लेकिन रहेगा। रोजगार के मौके तो सरकार ही निकालेगी ना जनता के लिए। देखिए, सरकार जरूर निकालती है, लेकिन इंसान पर भी डिपेंड होता है, हर व्यक्ति पर डिपेंड होता है उसे रोजगार लेना या नहीं लेना है। हर काम सरकार करके नहीं देगी। कांग्रेस आ गई, खुश है? देखिए, कांग्रेस आई है, बीजेपी आई है, कोई भी सरकार आती है वो सबके लिए होती है। सरकार, कांग्रेस सरकार आई है तो हम उनका स्वागत करते हैं और जनादेश का हम भी स्वागत करते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीना कश्यप। वीना जी? हाँ जी। वीना जी, कहाँ से हैं हिमाचल प्रदेश में आप? रामपुर बुशहर। रामपुर से हैं। रामपुर में बीजेपी जीती है? नहीं जी, नहीं, कांग्रेस जीती है। रामपुर में कांग्रेस जीती है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या सोचकर अब की बार लोगों ने वोट दिया? ओपीएस। किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बेरोजगारी, अच्छा, महंगाई। हाँ, महंगाई। अच्छा, ओपीएस पर हम लोग जरा बात करते हैं। ओपीएस आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी ये मांग? जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा तो करेगी। कौन सा चेहरा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है कांग्रेस पार्टी में? वीरभद्र सिंह की पत्नी, आपको पता है कांग्रेस पार्टी के चेहरों के बारे में? बिल्कुल पता है जी। कौन लगता है मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो, मुख्यमंत्री तो ना हम तय करेंगे ना वो भी तय करेंगे, हाईकमान तय करेगी, पार्टी तय करेगी। हाँ जी। अच्छा, देश वाली कांग्रेस, राहुल गांधी वाली, वो वाली कांग्रेस अच्छी लगती है या हिमाचल प्रदेश वाली ही कांग्रेस पर लोगों को? दोनों कांग्रेस अच्छी लगती है। कांग्रेस ही अच्छी लगती है। कांग्रेस ने सब कुछ किया है। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस में आपको? सब कुछ अच्छा है उनके राज में कुछ भी खराबी नहीं थी। मोदी जी और मोदी जी ने को निकाल फेंका आपने सत्ता से? बिल्कुल। क्योंकि जो काम ही कुछ नहीं करे उन्होंने। मुद्दे क्या हैं हिमाचल प्रदेश के? मुद्दे हिमाचल प्रदेश के हमने बता दिए। ओपीएस है, किसानों के साथ, हाँ जी, बेरोजगारी है, महंगाई है। बहुत खूबसूरत है हिमाचल प्रदेश, हम लोग घूम रहे हैं। हाँ जी। अगर आप लोगों को कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पर घूमने आए, क्यों घूमने आए, क्या है यहाँ पर ऐसी खूबसूरती? यहाँ सब खूबसूरती है। हाँ। फिर भी क्या है खाने की चीज़ें यहाँ पर अलग अलग? अगर कल्चर समझाएंगे आप लोगों को? देश कल्चर ये है हमारे यहाँ पे, जो हमारा यहाँ लोकल कल्चर है, सिड्डू बनते हैं, हाँ जी, इंड्रे बनते हैं और कई चीज़ें। हाँ जी। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, हाँ जी, लेवल यहाँ का बहुत अच्छा है। लोग अच्छे हैं, विश्वास के पात्र है, सारे भोले भाले लोग हैं। चलिए सर, आपसे बात कर सकते हैं? चलिए, आपका नाम क्या है सर? तोकचंद ठाकुर। अच्छा, आप वोट दिया आपकी बार? आपने? हमने वोट डाला। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा 58। 58 यानी कि 60 के करीब है ना? 60 सालों में हिमाचल प्रदेश कितना बदला आपके अनुभव से अगर मैं पूछूं? हिमाचल प्रदेश तो काफ़ी बहुत अच्छा बदलाव। विकास हुआ? विकास तो पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। विकास 5 सालों में नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। पिछले जो पहले था 5 साल से पहले था, बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया। महंगाई ने इतना हालत ख़राब कर दिया, लोगों का जीना आराम कर दिया है। उसका बेरोजगार इतना हालत ख़राब हो गया। कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने पहले भी काम किया है और दोबारा भी अभी वर्तमान में बहुमत में सरकार बन रहा है, काम करेगा कांग्रेस। ऐसा तो नहीं होगा कि अगले 5 साल बाद आप लोग फिर से बीजेपी को ले आएंगे? नहीं, कांग्रेस काम करेगा। कांग्रेस देश किसानों का हितैषी है, युवाओं का हितैषी है, महिलाओं का हितैषी है। कांग्रेस मतलब पहले बहुत अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी में?
कांग्रेस पार्टी में जो भी हमारा संगठन में है, वैसे तो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के जो वंशज है, रानी साहिबा है, हाँ वो बिल्कुल प्रतिभा सिंह। हाँ, उनकी नेतृत्व में अभी सरकार जो हमारा बहुमत में आए पार्टी, तो वही सरकार को चला सकते हैं। आके विकास, हिमाचल का विकास वही कर सकते हैं। हिमाचल का क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह ने पहले बहुत हिमाचल के जो जितना विकास हुआ वो राजा वीरभद्र सिंह की। सुक्खू के बारे में आपने सुना है? सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में सुना, जितना राजा वीरभद्र सिंह ने काम किया उतना कोई भी हमारा नेता नहीं कर सकता है काम। चलिए, बहुत शुक्रिया। उधर से भी मेरी 22 वोट दिया आपने? इस बार तो नहीं दिया, लेकिन मैं जब से मेरा वोटर आईडी बना मैंने तब से दिया है। तब से दिया है। अच्छा, कौन आप यूथ हैं? क्या रोजगार आपके लिए कोई मुद्दा है? आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में? एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके लिए जो आप सीरियस नहीं है उसके लिए? जो एफिशिएंट है, ऑब्वियसली जिसको कुछ भी नहीं पता, जो कैपेबल ही नहीं है, उसके लिए तो है ही नहीं ना, फिर कुछ भी नहीं है। तो वो खुद पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो एक जॉब को लेने के लिए। अदरवाइज किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी? सबका अपना अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। अगर मेरा पर्सनली पूछा जाए तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ। अच्छा, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। क्या हाँ। अच्छा लगता है राहुल गांधी के साथ? क्योंकि मतलब राहुल गांधी की पार्टी कैसी है, क्यों अच्छी लगती है आपको? क्योंकि वो जो एक्चुअल मुद्दा होता है उससे भटकाते ही नहीं हमको, और उस मुद्दे पे ही वर्क करते हैं। अच्छा, तो बीजेपी क्या करती है? वो क्या काम कैसा रहा आप पिछले 5 साल में? मैं पूछूं अगर आपसे। मुझे सफाई जो ये सब अच्छा अभियान के अलावा मुझे कुछ इतना एफिशिएंट लगा नहीं इनका आज तक। बाकी सब ऐसे बड़ा नॉर्मल सा काम किया है, और कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखे नहीं अभी तक। और वो हर मुद्दे को एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगाते, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। हिमाचल प्रदेश के मुद्दे एक यूथ के नज़रिए से मतलब काफ़ी जैसे बोल सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी है एक इशू, और साफ़ सफाई का भी इशू है ही है। हाँ, और साफ़ सफाई का इशू है, टैक्सेस वगैरह। हाँ, मैं लोकल कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा से हैं आप? अच्छा, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे नहीं, हाइट पे तो कम रहता है ना ऑक्सीजन लेवल। हाँ, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर फ्रेश है ऑक्सीजन, है ना, ब्रीथ करने के लिए। फ्रेश हिमाचल में हर जगह ही फ्रेश है। हाँ, मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो चलिए, आप यूथ हैं और निश्चित तौर पर एक आपने अब की बार वोट नहीं डाला, आपने बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं डाला, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप जो कह रही हैं, आपकी जो इच्छा थी कांग्रेस पार्टी की, वो सत्ता में आ गई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा हमारे साथ हमारा कैमरा पर्सन नहीं है अभी, तो आपने हमारी वीडियो बना ली है। अब आप बताइए, आप एक यूथ हैं जी, आपके मुद्दे क्या हैं? जी बेसिकली तो जॉब का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है जी, और बाकी तो यही है कि हम लोग डेंटिस्ट है ना, हमारी भी पोस्ट बहुत कम निकालते हैं ये गवर्नमेंट। आप लोग डेंटिस्ट हो? हाँ। अच्छा, आप लोगों के दांत बहुत साफ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दांतों के लिए कोई बताओ लोगों को। दांतों के लिए तो बेसिकली आपको वैसे तो दांत किस तरह से साफ रखोगे? आप दोनों आ जाइए। हाँ ठीक है, वैसे तो एक बार ब्रश करना ही सफिशिएंट है हम सब के लिए, लेकिन अगर वो हम एफिशिएंटली कर रहे हैं, जो कि हम 90% ऑफ पॉपुलेशन अच्छे से नहीं करती है, तो जो 90% पॉपुलेशन है, इसलिए हम उसको 2 बार ब्रश करना रिकमेंड करते हैं। और अपनी हाइजीन आपको मेंटेन रखनी है, ओरल हाइजीन। उसके साथ साथ आपको बेसिकली रात को सोने से पहले आपको कुकीज़ नहीं खानी है। अच्छा, वो बहुत बड़ा मैटर रहता है यहाँ पे बच्चों का, कि जितने पीरियड में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो सारे ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों की वजह से परेशान होते हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी जी 23। 23 और 23 साल की उम्र में आप डेंटिस्ट, मतलब आप पढ़ाई करें डेंटिस्ट? नहीं, हम बन चुके हैं इंटर्न्स। अच्छा, आप लोग डेंटिस्ट इंटर्न्स हैं? जी। चलिए, आप बताइए कि आपको कौन सी पार्टी में उम्मीद लगती है? जी, इस बारे में तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि कल रिजल्ट निकल चुका है, तो रूलिंग पार्टी हमेशा अपनी पार्टी होती है। अच्छा, तो कांग्रेस। अब 5 साल बाद अगर फिर से बीजेपी आ गई तो बीजेपी आपकी पार्टी बन जाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होगा आम आदमी पार्टी को आप अपनी पार्टी बना लेंगे? नहीं, नाम ही आप है ना? ये हिमाचल में बाई चीज़ चलती है, क्योंकि वो तो 0 सीट लेगा। जी, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी कैसी लगती है, अगर मैं पूछूं? अभी तक तो उसका हमारे इसमें तो कुछ भी नहीं। हिमाचल में तो उसका कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए, टाइम हो रहा है हमारा। दिल्ली के लिए। और हाँ, हमें फ्री टैक्स फेयर कर दो, मतलब जो भी बस फेयर वगैरह, थोड़ा गर्ल्स को क्या बॉयज़ के लिए भी फ्री कर दो, बसेस वगैरह के ट्रैवल सब कुछ। चलिए, आप लोग अपना और अपने दांतों का ख्याल रखें और दूसरों का भी। और फ़िलहाल हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये यूथ का नज़रिया हमने आपको दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर आप रिज पर आते हैं तो
यहाँ की लोकल ड्रेस पहनकर आप तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं और इसका प्रबंध हर तरफ होता है, लेकिन इसमें जो रेट है वो आप नीचे भी देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और वोट दिया था कुछ। आप थोड़ा इधर नज़दीक आएंगे? नहीं, बिल्कुल सुनाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल माइक में आवाज़ जा रही है आपकी। जो सबसे बड़े मुद्दे थे और हमेशा के लिए वो मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई और किस तरह से हम प्रगति के पथ पे आगे जा सकते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हर एक वोटर वोट डालता है, मैं समझता हूँ। तो मैंने भी यही सोच के वोट डाला है। हिमाचल प्रदेश में लगता है आने वाले वक्त में रोज़गार के कई सारे खुल पाएंगे अवसर, हिमाचल कांग्रेस पार्टी कर पाएगी कुछ कमाल? देखिए, ये काम तो अब समय ये चीज़ भविष्य के घर में ही है। हाँ, भविष्य के घर में कांग्रेस पार्टी अब ये सरकार की नीयत से तो लगता है कि कुछ कोशिश करेंगे। हाँ। इसमें सेंटर का साथ भी ज़रूरी है। कांग्रेस का चेहरा अच्छा कौन लगता है, पता है आपको कांग्रेस के चेहरों के बारे में? कांग्रेस के वो जो सीएम बनने चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी की अपनी उनका डिसीजन है, वो किसको मुख्यमंत्री। नजरिए से अगर मैं पूछूं कौन अच्छा लगता है आपको? नहीं, इसमें एमएलए डिसाइड करते हैं, शायद इसमें मेरा नज़रिया इतना मायने नहीं रखता। नहीं, लेकिन जनता का नज़रिया अपने आप में ही मायने रखता है कि जब वो वोट देती है तो जनता ने कौन सा चेहरा उसे ज़्यादा प्रभावित करता है उस पार्टी का? देखिए, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि जनता का जो भी नज़रिया है वो जनता बताएगी, वो मेरा व्यक्ति विशेष का नज़रिया होगा। हाँ। अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी है, अब एक कांग्रेस को देखना है कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है। चलिए, वो कांग्रेस देखेंगी, आप नहीं बताएंगे। चलिए, ये इनका मिजाज है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपको हम हिमाचल प्रदेश के रिज, शिमला के रिज पर ज़रा ले आए हैं, जहां पर चुनावों के ठीक बाद लोगों के जहन में चुनावी चर्चाएं इस वक्त प्रबल होकर बोल रही है और इसी पर जनता क्या उपेक्षाएं सरकार से रखती है अगले 5 सालों के लिए, वो दरअसल हम लोग जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे स्थान पर बढ़ रहे हैं जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं। वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से हम लोग बात कर पाएँ, लेकिन रिज है ये शिमला का। यहाँ पर देखिए वेज मोमोज और देखिए हमने, आप ये बताइए कि आप बताएंगे? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आप बताइए। जैकेट पहन लूँ? पहन लीजिए। तो आप ही ने बुलाया ना पहले। चलिए आप बताइए, आपके पास क्या है? ये भेलपुरी है। भेलपुरी है, मिक्स दाल है। मिक्स दाल है, हाँ, भेलपुरी है। चने मसाले वाला है। अच्छा, पूड़ी वाला भी है। अच्छा, भेल वाला भी है। राजनीति में कितना मसाला है, किसको? अरे सब कुछ बना करके बना के बेचते हैं ना। अच्छा। जो जैसे खाते हैं, कोई मिर्च वाला खाता है, कोई मीठा वाला खाता है, कोई खट्टा वाला खाता है, उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। विकास अच्छा होगा या विकास भी चटपटा सा होगा? अरे खाने वाले की होता है ना, जैसे कोई चटपटा खाता है तो चटपटा खिलाना पड़ता है। आपको राजनीति का कैसा? हमारा तो दोनों का बनाना पड़ता है ना। किसको, बीजेपी और कांग्रेस? अरे वो तो बने ही रहते हैं। वो तो अपना ही मालूम है, चाहे कांग्रेस जीतेगी तभी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? अरे सभी सरकार हमारे लिए कौन सुनता है, छोटे बंदे को कौन सुनेगा सरकार। फिर भी कुछ सरकार से क्या चाहते हैं कि हमारे सुनते ही नहीं सरकार, कोई भी आए कोई नहीं, हम तो मेहनत करेंगे तो कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। आप सुनाएंगे ही नहीं तो कैसे सुनेगी सरकार? और यहाँ पर ये देखिए, ये लकड़ को हाथों से किस तरह से अलग अलग आकार दिया जाता है, वो ये खूबसूरत जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं अपने आप में ही दर्शाती हैं। और देखिए वुडन पेन यहाँ पर मौजूद हैं और ये आपको हिमाचल में दरअसल हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की खेती भी होती है जिसमें ऐसी लकड़ी उगाई जाती है जिससे चीज़ों को बनाया जा सके। और ये देखिए, अच्छा यहाँ पर ये देखिए फ्रूट्स भी हैं। हम एक्सक्यूज़ मी, और ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा फ्रूट है? ये परसिमन है, यहाँ का लोकल फ्रूट। जैसे ये ले लीजिए। हाँ जी, ये कौन सा फ्रूट है? परसिमन। परसिमन। यहाँ हेलो, कोई नहीं बोलेगा, आपने बोलना है। आप बताइए कि
फिर ये फ्रूट खाया कैसे जाता है? जैसे मैंगो खाया जाता है। चूस कर? हाँ, नहीं काट के। काट के ना? जैसे मैंगो, चीकू, जामुन, पपाया और एप्पल, चार का फ्लेवर आएगा। कितने का है ये? ये 300 का किलो है। 300 का 1 किलो। कितने चढ़ जाते हैं 1 किलो में? 4-5 पीस आएंगे। चार हाँ, 5 रुपए किलो है? 300 रुपए किलो। और चलिए, हाँ बताइए। 300 रुपए किलो। अच्छा, और क्या पूछना? ये चुनाव हुए हैं कल। हाँ, तो कौन भला करेगा आपका? BJP या कांग्रेस हाँ, भला करेगी। हाँ। अच्छा, बीजेपी ने काम किया कोई? कुछ भी नहीं किया, सारे फ्रॉड हैं। अच्छा, फ्रॉड है वो। और अच्छा, विकास नहीं कर पाए? तो हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा, किन आशाओं को लेकर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है? आपकी बात पास कर लो माइक। क्या चीज? किन मुद्दों को लेकर आपको कांग्रेस मुद्दा क्या? हमारी आवाज जाती है? हमारी पार्टी कांग्रेस है। मुद्दा क्या? नहीं, आपकी पार्टी है कांग्रेस, आपने इसीलिए वोट दे दिया। हाँ। आपकी पार्टी तो सब वो भी नहीं है, खुद का नाम ही उसने आप रख लिया था, तो उसको बोलोगे? उसको नहीं देते हो। क्यों? जो पार्टी हो ना अपनी वही हो। अच्छा, जो आपकी पार्टी होगी उसी को ही आप। अच्छा, तो चेहरा कौन अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी में आपको? रानी साहिबा। वो प्रतिभा सिंह जी। हाँ जी। वीरभद्र सिंह जी की पत्नी। हाँ जी। अच्छा, उनके बेटे भी हैं अभी हाँ। सीएम। वो कौन बनना चाहिए सीएम? वही बनेगी। वही बनेंगी? हाँ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक खूबसूरत तस्वीर, एक खूबसूरत फल से हमारा परिचय इन्होंने करवा दिया। परिसीमन ना? ये कीवी है। ये कीवी है, ये तो हमें मालूम है। ये बहुत महंगी होती है। बड़ी महंगी चीज़ें रखी हैं आपने अपने पास। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य, एक तो इसकी ऊंचाई, ऊपर से जब सर्दी आती है तो यहाँ पर जो ठंड होती है वो अपने आप में ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है। इसीलिए इस वक्त ऊन से खुद जो लोग यहाँ पर ऊन से चीज़ें बना रहे हैं, उनके पास हम लोग ज़रा पहुँचे हैं। आप क्या बना रही हैं? ये बेबी शूज़ बना रही हैं। आप वुलन के शूज़ बना रही हैं? हाँ जी। अच्छा, आप लोग सारे एक साथ, ये सारा सामान आप लोगों ने बनाया हुआ है? चलिए हम लोग आपको ज़रा तस्वीरें भी दिखाते हैं इसकी। और देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से ये हैं। कितने के? अगर मैं ये कितने के हैं? ये 100 रुपीज़ के हैं। और कितने वक्त में बन जाते हैं ये? आधे घंटे में बना देते हैं आप लोग। अच्छा, ये छोटी बच्ची भी बैठी है यहाँ पर। ये इसकी टोपी भी आपने सिली है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि आप लोग घर में ही कपड़े सिल लेते हैं अपने आप से, तो यहीं पर ही बना लेते हैं। बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए, माइक ले लीजिए आप एक बार। ये लीजिए। कैप एंड शूज़, मफलर वगैरह बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, बैंड बना लेते हैं, ईयर बैंड। अच्छा, सब कुछ बना लेते हैं आप लोग। चलिए, ये हिमाचल की महिलाएं हैं। और देखिए, एक खूबसूरत बात ये भी हो जाती है कि महिलाओं को किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आत्मनिर्भर हैं, जैसा कि मोदी जी कहते हैं। लेकिन ज़रा आप लोगों से मैं चुनाव पर बात कर लूँ, कौन अच्छा लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? क्या बोल सकते हैं अब? जो हमारे को हमें जो सहारा करेंगे वही अच्छे लगेंगे। वही अच्छे हमारे। वोट मतलब किस आधार पर दिया? क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? दिया आपकी बार वोट? सरकार से तो बस यही उम्मीद है कि बस जो हमारी ये रोजी रोटी है बस चलती रहे, और कुछ नहीं है। जिससे हमारा घर चल रहा है, तो बस ये सही सलामत रहे। अब पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। बीजेपी ने तो अभी तक ठीक ही किया। अब कांग्रेस देखते हैं क्या करती है। वो हमारे लिए बहुत उम्मीद है उनसे हमें, तो हमारी रोजी रोटी बनी रहे, बस यही उम्मीद है। और कुछ बताइएगा कि ऐसा नहीं होता कि आप लोग पहले 5 साल के लिए बीजेपी को चुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे चांस देने की कोशिश करते हैं कि अगले 5 साल के लिए चलो उसको भी फिर से देख लेते हैं कि वो काम करती है नहीं? क्या मतलब क्या है लोगों के दिमाग में ऐसा कि हर 5 साल बाद यहाँ पर सत्ता बदल जाती है? हमारा अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बीजेपी ने भी अच्छा किया, और कांग्रेस से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है कि वो कुछ थोड़ा सा और कर दे। मतलब कहते हैं कि वही, मतलब कोई बाहर देश से आया है। जीते कोई भी कमा कर खाना है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहरहाल देखिए, सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर ऊन के चीज़ों का एक, मैं कहूँगा कि खूबसूरत तरीके से चीज़ें कई सारी यहाँ पर मौजूद हैं। और बहरहाल देखिए, हम लोग अगर चुनावी नतीजों पर भी नज़र डालें तो बीजेपी जब कांग्रेस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रही थी आंकड़ों में, तब एक वक्त लगा कि मानो हिमाचल प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बन जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक वक्त पर मुझे लगता है कि शायद हिमाचल प्रदेश की सर्दी का असर रहा होगा कि बीजेपी एक ही आंकड़े पर अटक गई और एक के बाद एक बहुमत हासिल करते हुए कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर ताबीज़ हो गई।
नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की एक मार्केट से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये हिमाचल का मिजाज है चुनावों के ठीक बाद। हिमाचल की फ़िज़ाओं में आखिर राजनीतिक मिजाज लोगों का कैसा है, जनता की सरकार से क्या उपेक्षाएं हैं, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। और यही जानने के लिए ज़रा हम लोग जनता के बीच फिर एक बार चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर अगले 5 साल के लिए जब कांग्रेस को उन्होंने अपनी सत्ता की कमान दे दी है, भविष्य की कमान दे दी है, तो आखिर क्या उपेक्षाएं वो उनसे रखते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ तस्वीरें पहले दिखाते हैं जो हिमाचल प्रदेश में मैगी, देखिए सबसे पहले मैगी हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, जो भी पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर आजकल मैगी एक ऐसा फूड बन गई है जिसे माउंटेन फूड कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर देखिए टोमेटो सूप, वेजिटेबल विद स्वीट कॉर्न सूप और तमाम चीज़ें जो हैं गर्मा गर्म यहाँ पर सर्द हवाओं में अगर आप लोग इनका लुत्फ़ उठाते हैं तो अपने आप में ही एक अलग सा आनंद आता है। लेकिन हम लोग कवरेज कर रहे हैं तो हम इसका लुत्फ़ बेशक नहीं उठा पाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आपके मुंह में पानी ज़रूर ले आएंगी। लेकिन जाली के ज़रिए अगर हम लोग तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करें तो क्या आप तक तस्वीर पहुँचेगी? ये तस्वीर फोकस ना होने के कारण थोड़ी सी धुंधली आ रही है, लेकिन राजनीतिक तस्वीर क्या है वो तो साफ़ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी है। लेकिन ये सत्ता किन उपेक्षाओं के बलबूते है वो तो जनता ही बताएगी, और जनता से हम लोग जानते हैं कि आखिर उनकी उपेक्षाएं क्या है। सबसे छोटी चीज़ है वो कितने रुपए की है? अगर मैं आपसे 20 रुपये। 20 रुपये का क्या है यहाँ पर? लकड़ी का चला। अच्छा ये जो हैं, अच्छा तो ये तो की चेंज हो गई। अगर चुनावी मिजाज में आपसे पूछूं, कल ही इलेक्शन होकर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी आ गई सत्ता में, तो कैसा लग रहा है? क्या विकास करेगी कांग्रेस पार्टी? उम्मीद कोई नहीं उम्मीद कोई उम्मीद नहीं। बीजेपी से थी? बहुत बीजेपी ने काम किया बहुत किया। क्या काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत काम किया, इस शिमला में बहुत काम किया, हर एक गांव में भी काम किया है और हर एक आदमी को फैसिलिटी मिली है। बिजली भी उन्होंने 60 यूनिट फ्री दी थी, 125 यूनिट गांव में फ्री दी थी, और संजौली में फ्लाईओवर बनाया है, रोड चौड़े किए हैं, और बीजेपी पर ही भरोसा है आप? जी जी। अच्छा, वैसे कांग्रेस पार्टी में आपको थोड़ी राजनीतिक नॉलेज है? जी। अगर मैं आपसे पूछूं तो कई सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में दावे कर रहे हैं हमें सीएम बनना है, तो कौन बनेगा सीएम? आपस में झगड़ रहे हैं, इनका क्या पता कौन बनेगा। अभी झगड़ा कर रहे हैं। अब प्रतिभा सिंह लग गया है, सुक्खू है, फिर अग्नोत्री जी हैं, तो तीनों रेस में है, तो देखते हैं अब किसको बनाते हैं। चलिए, कई चेहरों पर चर्चा है, लेकिन चर्चाओं के बीच में ये हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर है जिसमें ये बता रहे हैं कि 20 रुपये से लेकर कहाँ तक सबसे महंगा सामान कौन सा है यहाँ पर? 1000 रुपये तक। 1000 रुपये का क्या है? ये गमला वगैरह सब ये गमला वगैरह बेसिकली। देखिए, हम आपको पहले पूरी दुकान की तस्वीरें ज़रा नज़दीक से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पक्षी यहाँ पर लकड़ी से बनाए हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं ये गाड़ियाँ, ये खेलने वाली लकड़ी की ट्रेस। अपने आप में एक लकड़ी का सामान एक अलग ही अहमियत रखता है। सत्ता की इस लड़ाई में हिमाचल प्रदेश में बहरहाल जनता ने अपने मत से अगले 5 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बिठा तो दिया है, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में कांग्रेस आखिर हिमाचल प्रदेश का भविष्य कैसे तय करती है, ये देखना रहेगा बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के शिमला से हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।